क्या उत्तराखंड के 4 धामों में अब गैर हिंदू नहीं जा पाएंगे? लेकिन गैर हिंदू की परिभाषा क्या होगी? अगर किसी सिख, ईसाई या फिर मुस्लिम धर्म को मानने वाला भोलेनाथ पर आस्था रखता होगा तो क्या होगा? केदारनाथ या तुंगनाथ क्या वो नहीं जा पाएगा? आखिर क्यों यह नियम उत्तराखंड में बनाया जा रहा है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आइए इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत 50 मंदिरों में जल्द ही गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लग सकता है। 4 धामों में से एक यमुनोत्री मंदिर समिति ने अभी तक इस बारे में फैसला नहीं लिया है, बाकियों में सहमति बन गई है। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुताबिक कौन गैर हिंदू होगा? तो इस सवाल का जवाब देते हुए BKTC यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने साफ कहा है कि गैर हिंदू से मतलब उन लोगों से है जिनकी सनातन धर्म में आस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं उनके लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम खुले रहेंगे, वो दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस फैसले से केदारनाथ समेत 4 धामों में लंबे वक्त से व्यापार कर रहे व्यापारियों पर क्या असर होगा? इन व्यापारियों में बड़ी संख्या मुस्लिमों की है, लेकिन अगर यह नियम सख्ती से लागू होगा तो उनके रोजगार पर कैंची चल सकती है। मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने कहा कि सिख धर्म के अनुयायी हिंदू धर्म की ही एक शाखा माने जाते हैं, इसलिए उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, यानी वो वहां आ जा सकते हैं। इसके अलावा इस नए नियम को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि सिखों के अलावा जैन, बौद्ध को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। लेकिन यह नियम लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस बारे में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ धाम कोई पर्यटक स्थल नहीं है। ये सनातन परंपराओं का एक सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ प्रवेश का प्रश्न नागरिक अधिकार का नहीं है, बल्कि एक धार्मिक आस्था का केंद्र है। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि देवभूमि की पहचान पूरे दुनिया के अंदर जो है कि एक देवभूमि के नाम से उत्तराखंड की एक पहचान है। चाहे वो केदार खंड से लेकर मानस खंड तक की बात हम करते हैं तो हमारे यहाँ जो तमाम बड़े बड़े देवस्थालय हैं, धार्मिक संस्थान हैं, धार्मिक मंदिर हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये हमारे 4 धाम हैं। माँ गंगा का उद्गम यहाँ से होता है। जो हमारा जो सनातन धर्म है, क्योंकि ये 2 धाम है, इनकी एक आदि शंकराचार्य के कालखंड से ये व्यवस्था बनी है। कोई ये ऐसा कोई नया नियम हमने कोई लागू नहीं किया है। हम सबका मानना भी है और हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, जो संत समाज है, सभी का ये मानना है कि इस प्रकार के जो हमारे धार्मिक संस्थान हैं, इन धार्मिक आस्था के केंद्रों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। उनको यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और आगामी आने वाली जो हमारी बोर्ड की बैठक भी है, उस बैठक में हम ये प्रस्ताव लेके आने वाले हैं, जिस पर हम पूरी तरह से जो है कि एक सीमित स्थान के बाद में किसी भी इस तरह के जो सनातन धर्म के प्रति जिनकी आस्था और विश्वास नहीं हो, जो माँ गंगा पर विश्वास नहीं रखते हो, जो बाबा केदार के प्रति जिनकी आस्था नहीं, भगवान बद्रीनाथ के प्रति जिनकी आस्था नहीं, उस तरह के लोगों को जो है पूरी तरह यहाँ से प्रतिबंधित किया जाए। सर, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी में ही ये किया जाएगा या ऑल मंदिर जितने भी हैं सर? नहीं, जितने भी हमारे जो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के हमारे जो है कि 48 हमारे मंदिर हैं, जिसमें 2 अधिष्ठान बड़े हैं, श्री केदारनाथ जी, श्री बद्रीनाथ जी, और 46 हमारे जो है कि मंदिर हैं, जिसमें पंच केदार, पंच बद्री, ऊखी मठ, काली मठ और त्रिजुगी नारायण, भविष्य बद्री, नरसिंह मंदिर, हमारे जितने भी धार्मिक हमारे संस्थान हैं, हमारे मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों पर ये जो प्रतिबंध है, इसको हम पूरी तरह से लागू करेंगे। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ पैदल मार्ग पर हजारों गैर हिंदू खच्चर चलाते हैं, उसमें मुस्लिम ज्यादा हैं, छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं। लेकिन अगर 4 धामों में और 46 बड़े मंदिरों में सभी मुस्लिमों और दूसरे धर्मों को लोगों को बैन कर दिया जाएगा तो उनका रोजगार छिन सकता है। हो सकता है 4 धाम आने वाले यात्री भी उनसे सामान न खरीदें। लेकिन क्या उत्तराखंड सरकार इसमें दखलंदाजी कर सकती है? तो इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया। सीएम धामी ने कहा है कि 4 धामों के संचालन से जुड़े धार्मिक संगठन, तीर्थ पुरोहित और संत समाज की राय के आधार पर ही सरकार आगे के फैसले लेगी। सरकार ने साफ कह दिया कि BKTC जो फैसला लेगी उसे ही सरकार लागू करेगी। इस नियम पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें News 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।